राम राम भाइयों। जयपुर की चिलचिलाती धूप से बचते बचाते हुए आखिरकार हम पेपर दे आए हैं और आज पूरे पेपर का एक एक क्वेश्चन हम आपको बता देंगे। आज के बाद आपको किसी भी वीडियो को देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो भी पेपर में आया है आज एक एक क्वेश्चन को एग्जैक्ट बता दूंगा। और पहले ही आपको क्लियर कर दूं कि पेपर ना ही ज़्यादा कठिन है ना ही सरल है, पेपर एक नॉर्मल है। आपको पेपर में कोई भी एक ऐसा सिंगल क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा जो कि आज तक आपने सॉल्व नहीं किया हो या कभी देखा ना हो। ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो बिल्कुल हटके आया हो। सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपने कहीं ना कहीं मॉक टेस्टों में दे रखे होंगे या फिर मतलब सॉल्व कर रखे हैं। अलग से हटके ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जिसको आप एग्जाम में देखने के बाद ये सोचे कि ये क्वेश्चन नया है। नया कुछ भी नहीं है दोस्तों। जैसा कि आप डेली मॉक टेस्ट लगाते हैं या फिर कहीं पर भी सॉल्व करते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन है। रीजनिंग में भी ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो सबसे हटके अलग हो। सारी सब्जेक्टों में नॉर्मल है क्वेश्चन, पेपर बिल्कुल नॉर्मल है, कठिन कुछ भी नहीं है। अब आपको बताता हूँ दोस्तों रीजनिंग में क्या आया है। तीन क्वेश्चन लगभग एक जैसे आए हैं। सोमवार से रविवार तक के दिन दिए हुए हैं और उनमें PQRSTUV 7 व्यक्ति हैं जो कि कभी एग्जाम दे रहे हैं। पी से पहले एस के बाद कुछ इसी तरह से हैं और सातों में यही तीनों क्वेश्चन में PQRSTUV यही व्यक्ति हैं। और तीन क्वेश्चन आए हैं वृत्ताकार टेबल से दोस्तों। उसमें कहीं भी आपको सम संख्या में व्यक्ति नहीं मिलेंगे। 7 व्यक्ति हैं, तीनों क्वेश्चनों में 7 व्यक्ति हैं जो कि केंद्र की तरफ मुख करके बैठे हैं। केंद्र के विपक्ष में कोई नहीं बैठा है और सातों ही किसी के दाएं बाएं वही सिटिंग अरेंजमेंट जैसा कि आप डेली सॉल्व करते हैं। और दोस्तों 4 से 5 क्वेश्चन श्रृंखला से देखने को मिलेंगे आपको। जैसा कि कोई श्रृंखला दे दी है, जैसा कि आप सॉल्व करते हैं 5, 19, 20, 25 इस तरह से दोस्तों। और 7 से 8 क्वेश्चन दोस्तों अल्फ़ाबेट से मिलेंगे। MN = 24 कुछ इस तरह से। और इस तरह से आपको आगे बताना है कि इसमें क्या आना है। और दोस्तों ब्लड रिलेशन से एक भी क्वेश्चन रीजनिंग में नहीं आया है दोस्तों। और पजल से भी कोई क्वेश्चन नहीं आया है। और दोस्तों घड़ी, कैलेंडर, इन टॉपिकों से एक भी क्वेश्चन एक्स्ट्रा आया ही नहीं है पेपर में। ज़्यादातर यही सोमवार से रविवार वाले वृत्ताकार टेबल हैं और श्रृंखलाएं अल्फ़ाबेट, इन्हीं से क्वेश्चन आ रहे हैं रीजनिंग में। बाकी कैलेंडर, घड़ी से कोई क्वेश्चन देखने को मिला ही नहीं है दोस्तों। मैथ में आपको बता दूं कि एक क्वेश्चन आया नाव और धारा से, जिसमें आपको चाल और दूरी दे रखी थी और आने जाने का कुल समय पूछ लिया था। और दोस्तों एक क्वेश्चन आया था ट्रेन वाला, रेलगाड़ी से संबंधित एक क्वेश्चन आया था। और 3 से 4 क्वेश्चन साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज से आ रहे हैं दोस्तों। और अपने 2 क्वेश्चन टाइम एंड वर्क से आए हैं दोस्तों। और अगर मैं आपको अब जीके का पोर्शन बताऊं, कंप्यूटर का पोर्शन बताऊं, तो 5 से 6 क्वेश्चन कंप्यूटर के आ रहे हैं इस एग्जाम में। और जीके में आपको बताऊं, जीके जीएस जनरल साइंस में भी आपको साइंस में 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। बाकी कंप्यूटर के क्वेश्चन अच्छे आ रहे हैं दोस्तों। और साइंस के क्वेश्चन भी थोड़े अच्छे लेवल के हैं। और ज्योग्राफी में आपको लगभग 5 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे इसमें। और दोस्तों आधुनिक इतिहास में भी 1857 की क्रांति से संबंधित क्वेश्चन आ रहे हैं। मतलब मध्यकाल से संबंधित कोई क्वेश्चन नहीं है इसमें, आधुनिक इतिहास से क्वेश्चन आ रहे हैं। और एक क्वेश्चन दोस्तों सभ्यता से भी आया है। तो दोस्तों आपने नहीं पढ़ी है तो उनको भी आप एक बार पढ़कर जाएं, क्योंकि इनसे भी क्वेश्चन आ रहे हैं दोस्तों। ज्योग्राफी में नदियों से क्वेश्चन आया है। अभी एग्जाम में एक क्वेश्चन नदी से आया कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। और इस क्वेश्चन का दोस्तों आंसर आप हमें कमेंट में बताएं। और दोस्तों करंट जीके में दोस्तों बताना चाहूँगा मैं आपको, लगभग 10 क्वेश्चन के समथिंग करंट जीके में आए हो दोस्तों। एक बड़ी बात कि करंट जीके को साइंस के साथ जोड़ दिया है। अभी पूछा गया था कि 2025 में कोई एक युद्ध हुआ है, उस युद्ध में कौन से रसायन का प्रयोग किया गया है और वो किस क्षेत्र में किया गया है युद्ध में। तो दोस्तों इस प्रकार के ये पेपर में क्वेश्चन आ रहे हैं। पेपर कोई ज़्यादा कठिन नहीं है, ना ही सरल है। मैं इसको कठिन भी नहीं कहूँगा, सरल भी नहीं कहूँगा। पेपर एक नॉर्मल है, सामान्य है। अगर नॉर्मल एक अच्छा तैयारी करने वाला बंदा है तो वो उसको आराम से कर सकता है दोस्तों। थोड़े बहुत क्वेश्चन मैथ में दोस्तों थोड़े बहुत कैलकुलेटिव हैं। बाकी रीजनिंग का तो आपको पता ही है, थोड़े उलझे हुए सवाल होते ही हैं जिसमें आपको समय लग सकता है दोस्तों। अगर आपको किसी सवाल में थोड़ा समय लग रहा है तो अगर ज़्यादा समय लग रहा है तो उसको छोड़ दो, उसको करना नहीं है। क्योंकि कुछ सवाल ऐसे हैं जिनमें अगर आप उलझ गए तो आपका समय कम निकल जाएगा, आपको बिल्कुल पता भी नहीं चलेगा दोस्तों। और दोस्तों अगर मुझसे कोई क्वेश्चन छूट रहे हैं तो इसी आज 14 जून की सेकंड शिफ्ट में जो भी भाई बंधु
पेपर दे के आए हैं, एग्जाम देकर आए हैं, वो क्वेश्चन अगर मुझसे कुछ छूट रहे हैं तो वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि ये क्वेश्चन भी आए हैं और जो मुझसे छूट चुके हैं। और दोस्तों आप बताएं कि कमेंट बॉक्स में बताएं कि अगर आपने 14 जून को सेकंड शिफ्ट में कोई एग्जाम दिया है तो आप कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आए हैं पेपर में। दोस्तों धन्यवाद, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों अगर मेरी मेहनत आपको पसंद आई है दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों धन्यवाद।